हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइट जाने की वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ लोकस का डेफिनेशन दे पाया था और सही से उसको डील भी नहीं किया कर पाया था। तो डील करूंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोकस का डेफिनेशन देने के बाद समझाऊं कि मूवमेंट क्या है, जो पाथ बना वो पाथ क्या है, कंडीशन क्या है। एक कंडीशन है कि एक पॉइंट मूव कर रहा है फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे। सपोज दैट कि एक पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट, राइट। ये डिस्टेंस फिक्स है, सपोज दैट क्या है। इसी फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है। राइट। फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट मूव कर रहा है। इस पाथ को कहते हैं लोकस। हर एक फिक्स कंडीशन के लिए, हर एक अलग अलग कंडीशन के लिए लोकस का अलग अलग नाम होता है। फिक्स पॉइंट, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, राइट। तब इस लोकस का नाम होता है, जो लोकस बने इसको कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। और फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाता है और फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट का मूव करना। तो ये हो गया जनरल पॉइंट। जो मूव करने वाला होगा उसको कहेंगे जनरल, या इसका दूसरा नाम है लोकस पॉइंट। क्या नाम है? लोकस पॉइंट, राइट। जो पॉइंट मूव करता है उसको कहते हैं, या वेरिएबल पॉइंट, और भी नाम है। लोकस पॉइंट, जनरल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट एक ही है, राइट। कंडीशन, यहाँ जो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ दो कंडीशन, तो कंडीशन एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड डिस्टेंस। ये जो पाथ जनरेट हुआ, इस पाथ का नाम हुआ लोकस। इसी को पाथ को लोकस कहते हैं। और ये सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस का लोकस है। इस लोकस का नेम क्या गया? सर्कल। क्या दिया गया? सर्कल। स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस है, सर्कल भी एक लोकस है, पैराबोला भी एक लोकस है, इलिप्स भी एक लोकस है, हाइपरबोला भी एक लोकस है। मेरे पास इनफाइनाइट लोकस है, मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लोकस पढ़ने हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है। कुछ खास टाइप के लोकस पढ़ने हैं। बाकी लोकस का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनाना है, उसका नहीं पढ़ना नहीं, बस क्वेश्चन है फाइंड द लोकस। लोकस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है लोकस निकालने के लिए। बहुत उम्दा, मतलब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। ज्योमेट्री में खास तौर से लोकस निकालना सीख लेना चाहिए लोगों को। अक्सर बच्चे लोकस निकालने फंस जाते हैं। तो मैंने क्या बताया? पाथ जनरेट हुआ, इसी को कहेंगे पाथ है, पाथ ऑफ द पॉइंट और लोकस पॉइंट। पाथ ऑफ द लोकस पॉइंट। पाथ ऑफ द लोकस पॉइंट को लोकस, इसके स्पेशल लोकस है ये,
कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैच किया, फिक्स्ड से फिक्स पॉइंट। इस लोकस नामक सर्कल जो पॉइंट मूव करता है उस पॉइंट को कहते हैं जनरल पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट, और सबसे अच्छा वर्ड है लोकस पॉइंट, राइट। तो ढेर सारा लोकस आएगा, अब लिख ली जनरली लोकस पॉइंट generally locus point represented by h comma k or x comma y, राइट। मैं क्या बताता, अगर पहले से एक्स वाई प्रेजेंट है, पहले से कोई लोकस दिया हुआ है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो, पहले से कोई लोकस दिया होता है तो उस लोकस को एक्स वाई में देते हैं, और नया लोकस निकालना है तो नया लोकस के लिए लोकस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं x कॉमा k, बाद में h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से, राइट। ये चीजें ध्यान रखिए कि पहले से कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन लोकस है, तो पहले से कोई स्ट्रेट लाइन लोकस ही है, एक्स वाई में दिया होगा। पहले से कोई सर्कल दिया हुआ है तो वो भी एक लोकस है, एक्स वाई में दिया होगा। मतलब पहले से जो भी लोकस दिया हुआ है, जो भी पाथ दिया हुआ है, जो भी कंडीशन दी हुए हैं, वो एक्स वाई में दिया रहेगा। अब मुझे नया लोकस निकालना है तो उसके लिए लोकस पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, लोकस पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो लोकस पॉइंट सेलेक्ट क्या करते हैं, एच कॉमा के सेलेक्ट करते हैं। बाद में जब लोकस निकल जाता है, नया लोकस, न्यू लोकस जब निकल जाता है, उस टाइम में निकलने के बाद दिखाएंगे कि एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे, के को वाई से रिप्लेस करेंगे, राइट। હવે equation to a locus, right? सपोज कि लोकस पॉइंट को h कॉमा k मान लिया मैंने, और फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मान लिया r है, a भी मान सकते हैं, राइट। ये 0,0 है। इस लोकस का जब इक्वेशन निकाला, बाद में इक्वेशन निकाल के दिखाया जाएगा। इस लोकस का इक्वेशन निकाला है तो लिखेंगे लोकस पॉइंट h है तो इक्वेशन निकलता है इसका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू फिक्स डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, या इसको ऐसे भी a है h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। लेकिन मैंने बोला है कि लास्ट में लोकस मिलने के बाद h को x से k को y से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो h को x से रिप्लेस स्क्वायर, k को y से y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हुआ इस लोकस का, राइट। मतलब इसमें x y जो मूव कैसे भी करे, क्या करे, x यहाँ पे हो, y यहाँ पे हो, या x y वेरिएबल किस पे है, इस पे, क्योंकि h के क्या है, इसी पॉइंट का है, h कॉमा k ये वेरिएबल पॉइंट है, लोकस पॉइंट ये वेरी करेगा। तो कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस के स्क्वायर का सम ऑलवेज फिक्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आता है इस पाथ का, राइट। ओके,
एक ये और कोऑर्डिनेट है फ्रेम, यहाँ पे ओरिजिन है, एक लाइन इस तरह से जाता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1,0 पे कट करता, वाई एक्सिस को 0,1 पे कट करता है। इसका लोकस पॉइंट इस पे ही मूव करेगा, इसी लाइन पे। ये लोकस है, ये पाथ, ये लोकस है। यहाँ पे लोकस पॉइंट सपोज के ले लिया h, के बाद में h, के x y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब इस पाथ का इक्वेशन निकालते तो आता है h प्लस के इक्वल टू 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 आता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बाद में निकल के दिखाया जाएगा, अभी लोकस पढ़ा रहे, इक्वेशन समझा रहे। इसको x से रिप्लेस कर सकते हो, y से, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो पाथ है जिसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे, उसी लोकस का इक्वेशन निकल के आता है। तो हर एक लोकस को एक इक्वेशन होता है। वो जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि x एक्सिस को ये पाथ ओरिजिन से 1 यूनिट पे कट करता है, y एक्सिस को भी ओरिजिन से 1 यूनिट पे कटता है। ये कंडीशन है। उस कंडीशन के हिसाब से इस पाथ का इक्वेशन, यानी लोकस का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 आता है। सपोज डेट के एक इस तरह से पाथ है, यहां पे ओरिजिन से एस है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1,0 है, राइट। ये लोकस का कुछ नहीं, इस लोकस को पाराबोला कहते हैं। इस लोकस को का इक्वेशन निकाला जाता है। तो ये डिस्टेंस काम आता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है यूनिट, राइट। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोकस पॉइंट h, के लेते हैं लोकस पॉइंट। तो ये मूव करेगा इस तरह से कि इसी पाथ पे रहेगा। ये पाथ जनरेट करेगा। इस पाथ जनरेट का कंडीशन क्या है कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है, इस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट 1,0 से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन, तो इसमें सपोज डेट कि यहाँ P है, ये पॉइंट लोकस पॉइंट S। अगर PS इक्वल टू PM हो, मतलब ये पॉइंट कहीं पे भी हो, ये पॉइंट P पॉइंट इस पाथ पे कहीं भी जा सकता है, मूव कर सकता है जिस प्लेस पे भी। सपोज यहाँ भी हो तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से इस फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। उस कंडीशन के हिसाब से जब इक्वेशन निकालेंगे तो HK में आता k स्क्वायर इक्वल टू 4k, राइट, सॉरी 4h, राइट। यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट है, लेकिन h को x से रिप्लेस कर देते लास्ट में, और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, इस पाथ का इक्वेशन। इसमें कंडीशन क्या है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ओके। फिक्स पॉइंट कहाँ से, ओरिजिन से ले रहे हैं, लेंथ 1 यूनिट, राइट, ओके। ये पॉइंट फिक्स है यहाँ से, और इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा -1,0।
जितना डिस्टेंस में इधर जाएगा उतना डिस्टेंस में ये रहेगा, राइट। ओके, ये भी पॉइंट लोकस में आएगा, ओरिजिन, क्योंकि मूव करेगा तो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से फिक्स लाइन का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। यहाँ से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स लाइन का डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, वैसे पूरे ज्योमेट्री में ही लोकस लोकस करेंगे, लेकिन अभी लोकस समझना जरूरी है, राइट। लिखना चाहते तो लिखिए बुक इस लैंग्वेज में, इफ अ पॉइंट मूव्स, इफ अ पॉइंट मूव्स so as to satisfy any given condition, so as to satisfy any given condition, it will describe some definite curve, it will describe some definite curve or locus, and there can always be found, and there can always be found an equation between x and y, of any point on the path, comma, this equation is called the equation is called the equation to the locus, called the equation to the locus or curves. ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, इक्वेशन टू ए कर्व, लाइन चेंज करके लिखिए, इक्वेशन टू ए कर्व, इक्वेशन टू ए कर्व के बाद कॉलम दीजिए, राइट। column. The equation to a curve is the relation, सब समझा दिया है, उसी को लिखा रहे। The equation to a curve is the relation which exists between the coordinate of any point, coordinates of any point on the curve, coordinate of any point on the curve, and which holds for no other point, and which holds for no other point, and which holds for no other points except those lying, सिर्फ और सिर्फ कर्व पे ही होना, कर्व से बाहर नहीं होना, except those lying on the curve, except those lying on the curve.
राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। लिखिए आप एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट फिर डायग्राम बनाऊंगा। एन इक्वेशन, ए पॉइंट मूव, सॉरी पहला एग्जाम्पल, अ पॉइंट मूव्स so that a point moves so that the algebraic sum of its distances एक पॉइंट मूव करेगा, सपोज कि एच कॉमा के है। मैं आप क्वेश्चन लिखिए, मैं डायग्राम डायरेक्ट बना रहा। अ पॉइंट मूव सो दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर एक्सेस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फ्रॉम टू परपेंडिकुलर एक्सेस इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट से डिस्टेंस ये सपोज कि पी पॉइंट हुआ मूव करने वाला, तो पी एम यहाँ और पी एन यहाँ, तो बोला गया पी एन प्लस पी एम। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ए लिखा, राइट, ओके। लेकिन देखेंगे तो यहाँ से ओ एन इक्वल टू पी एम आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया और ओ एन एच के बराबर है यहाँ से यहाँ, और पी एम के बराबर है। और दूसरा ओ एम आया किसके, पी एन के बराबर, तो ओ एन इक्वल टू पी एम, पी एम ओ एन होगा एच तो पी एम होगा एच, और ओ एम इक्वल टू पी एन के, राइट। परपेंडिकुलर से इक्वल टू ए टू ए कॉन्स्ट, परपेंडिकुलर टू इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी ए। I repeat, a point moves so that the algebraic sum of its distances from two given perpendicular axes is equal to a constant quantity A, यही है, right? Find the equation to its locus, right? लोकस ट्रेस करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ट्रेस करके बता देंगे आपको। ये सुनिए क्या है अलजेब्रा, मतलब एच नेगेटिव हो सकता है, के भी नेगेटिव हो सकता है, एच पॉजिटिव के पॉजिटिव, एच पॉजिटिव के नेगेटिव, एच नेगेटिव के पॉजिटिव, चारों कंडीशन हो सकते हैं। जिस अगर फर्स्ट में रहा तो दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में रहा तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव के पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एच पॉजिटिव के नहीं, तो जहाँ पे रहेगा उस हिसाब से काम होगा। इसलिए अलजेब्रिक बोला, अलजेब्रिक मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, राइट। अब हम लिख सकते हैं पी एन को के और पी एम को एच, तो पी एच प्लस के इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। मैंने बोला है कि लास्ट में एट द एंड एच को रिप्लेस करना, फाइनल इक्वेशन लेने के बाद वाई से, सॉरी एक्स से, और के को रिप्लेस करना है वाई से, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो लोकस का इक्वेशन आया। अभी लोकस दिखेगा कैसे बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं बता देता, ये लोकस स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ऐसे जाएगा ये, राइट। तो एक्स एक्सिस कट करेगा ये ए कॉमा 0 पे, वाई एक्सिस को कम कट करेगा 0 कॉमा ए पे, राइट।
यहाँ पे x 0 रखो तो y मिलेगा a, y 0 रखो तो x मिलेगा a। अब इन दोनों का सम a प्लस 0 a, 0 प्लस a, राइट। इसी पे पॉइंट मूव करेंगे, यही पाथ हुआ स्ट्रेट लाइन का पाथ है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, यानी स्ट्रेट लाइन ही है ये। स्ट्रेट लाइन का लोकस दिया था, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बोला नहीं गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं पढ़ रहा है, बाद में पता चलेगा जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो। ओके, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप लिखिए, मैं डायग्राम डायरेक्ट बनाऊंगा। द सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स। यहां पहले से कोई गिवन लोकस नहीं, डायरेक्ट लोकस निकालने दिया जा रहा है। जब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो पहले से गिवन लोकस होगा, उसका नया लोकस निकालने की दिया है। तो पहले जो गिवन लोकस होगा वो एक्स वाई में होगा, और नया लोकस के लिए लोकस पॉइंट को एच कमा के मानेंगे, फिर लोकस निकालेंगे, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करेंगे। अभी डायरेक्ट लोकस ही बोला जाता है निकालने के लिए, इसलिए कोई चीज भी एच कमा के में, एक्स कमा वाई में पहले से नहीं दिखेगा, राइट। द सम ऑफ द स्क्वायर of the distances of a moving point from two fixed point एक फिक्स्ड पॉइंट है a, 0, एक्स एक्सिस पे a, 0 ही आता है, और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है -a, 0। कोई भी मूविंग पॉइंट है, सपोज कि मूविंग पॉइंट यहाँ पे है P, जिसको h, k बोला मैंने, लोकस पॉइंट ये। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, इसको s कह लिया, इसको s डैश कह लिया, राइट। तो बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर PS डैश स्क्वायर इक्वल टू, राइट। आई रिपीट, मैंने डायग्राम बनाया उसी से समझिए। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस of a moving point from the two fixed point a, 0 minus a, 0 is equal to a constant quantity 2c square. Find the equation to its locus. Find the equation to its locus, right? अब पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना सिखाया था, तो PS निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो अंडर रूट यहाँ से आएगा डिस्टेंस, x1 x2 करेंगे तो h माइनस a स्क्वायर k माइनस 0 स्क्वायर, राइट। तो PS स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट आ गया h माइनस a टू द होल स्क्वायर, k माइनस 0 k ऊपर स्क्वायर तो k स्क्वायर, राइट। PS डैश निकालेंगे, अंडर रूट h माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर k माइनस 0
स्क्वायर, राइट, h या माइनस माइनस प्लस k माइनस 0 स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा h प्लस a टू द होल स्क्वायर k स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ps डैश का डिस्टेंस निकालने के लिए और ps का डिस्टेंस निकालने के लिए, ओके। अब यहाँ ps स्क्वायर लिखेंगे तो लिखेंगे h माइनस a टू द होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसको लिखेंगे h प्लस a टू द होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2c स्क्वायर, राइट। इसको मैं सजा के लिखता है h प्लस a टू द होल स्क्वायर प्लस h माइनस a टू द होल स्क्वायर k स्क्वायर 2k स्क्वायर 2c स्क्वायर, राइट। अब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू द होल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर, a की जगह h है अब b की जगह a है, a 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से 2k स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, राइट। मुझे इन सब की जरूरत है नहीं। अब 2 कॉमन निकले, कैंसिल किया तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2 कॉमन निकले, बहुत साइड कैंसिल हुआ, इस साइड बचा c स्क्वायर, तो वह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, a स्क्वायर को साइड लेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइनली बोला लोकस निकल, ये लोकस निकल गया, ये भी आंसर है, लेकिन x y में आंसर दिया जाता है, h को x से रिप्लेस, k को y से रिप्लेस, राइट। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दो है, दो तरह का है। अगर c ग्रेटर देन a होता है तो ये सर्कल आता है, और c इक्वल टू a होता है तो पॉइंट सर्कल आता है, और c लेस देन a आता है तो इमेजिनरी सर्कल आता है। तो ओवरऑल ये सर्कल का ही इक्वेशन, क्या ये ओवरऑल ये सर्कल का ही इक्वेशन है, राइट। मतलब इसका जो लोकस निकलेगा फाइनल वो सर्कल ही निकलेगा, लेकिन 3 तरह के सर्कल, कंडीशन c की वैल्यू a से ज्यादा हो, ओके। अच्छा होगा कि मॉड c की वैल्यू करो, मॉड c की वैल्यू मॉड a से ज्यादा होगा तो सर्कल रियल सर्कल, क्या होगा, मॉड c की वैल्यू ज्यादा होगा मॉड a से तो रियल सर्कल, मॉड c का वैल्यू मॉड a के बराबर हो तो पॉइंट सर्कल, मतलब सिर्फ एक पॉइंट आएगा, ओरिजिन पे चला जाएगा। और अगर मॉड c का वैल्यू मॉड a से कम हो तो इमेजिनरी सर्कल, ये सर्कल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ऐसा होता है, लेकिन जब इस पॉइंट मूव करेगा ना तो ओवरऑल सर्कल ही बनेगा, राइट। 3 तरह के, सपोज कि ये कंडीशन ले लेता है अगर, तो सर्कल का शेप दिखेगा इस तरह से, राइट। या तो पार भी कर सकता है या ऐसे इन साइड से भी जा सकता है, राइट। ओके, सर्कल ही बनेगा, और इसका रेडियस होगा √c² माइनस a स्क्वायर, ये वाला कंडीशन निकली, रियल सर्कल आएगा। तो अभी मैं सर्कल को ज़्यादा डिटेल में बोलने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ना अभी तो आपने सर्कल अभी तक आपने सही से पढ़ा नहीं है, जो भी पढ़ा होगा स्टेट बोर्ड का थोड़ा पढ़ा होगा, मैं बोलना शुरू करूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। सर्कल पढ़ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ना है, राइट। तो सर्कल तो करना ही है। आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ लोकस के क्वेश्चन से और फिर आईटी क्वेश्चन
जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो करेंगे, राइट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लिखिए, मैं डायग्राम डायरेक्ट बनाऊंगा। अ पॉइंट मूव सो दैट अ पॉइंट मूव्स आगे एस ओसो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट है -1, 0। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0, 0, ये वाई एक्सिस है। A point moves so that its distance from the fixed point -1, 0 is always 3 times its distance 3 times its distance from the point 0, 2 y एक्सिस पे होगा, राइट। कोई पॉइंट है सपोज डेट के यहाँ h, k, तो ये P पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज डेट कि इसको A मान लिया तो B मान लिया, राइट। आप डायग्राम मैंने बनाया अच्छे से देखो। अ पॉइंट मूव्स, ये पॉइंट मूव करेगा सो डेट इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 2, -1, 0 से डिस्टेंस PA is always 3 times its distance, इसका मूविंग पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, that is PB distance, okay। find its locus या find the equation of the locus, ये निकालने हैं, राइट। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सारे स्क्वायर कर लो, तो PA स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, PB स्क्वायर। अब डिस्टेंस लिखते हैं पहले, PA लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ से यहाँ का या x1 या x2, h+1 to the whole square, या y1 या y2, k -0 to the whole square। तो PA का स्क्वायर किया, इससे स्क्वायर रूट हट गया, इस h+1 to the whole square, k स्क्वायर। PB निकालना, तो PB यहाँ से यहाँ h-0 स्क्वायर, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगे लड़ा, डिस्टेंस फार्मूला, और फिर k -2 होल स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर किया, PB स्क्वायर h-0 h स्क्वायर k -2 होल स्क्वायर, राइट। अब पुट करें यहाँ पे, PA स्क्वायर पुट किया h+1 टू द होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9 टाइम्स, PB स्क्वायर पुट करेंगे h स्क्वायर प्लस k -2 होल स्क्वायर, राइट। एक्सपांड करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो h स्क्वायर है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर -2ab 2 to the 4, राइट। अब इसको यहाँ लिख रहे, या इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। तब लिखेंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, देन मल्टीप्लाई करते 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर
9 चौक 36 के 9 चौक 36 सबको साइड ले जाते हैं, सेट 0 तो 9h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 9k स्क्वायर उधर जाता है ये तो माइनस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 36h के 36 1 गया तो -1 राइट। इसका एज इट इज लिखा इस साइड, इसको चलते माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 0 9 में से सेम क्वांटिटी 1 टाइम किया तो 8h स्क्वायर, 9 में से सेम क्वांटिटी क्या 1 टाइम 8 टाइम बचा 8k स्क्वायर 2h 36 के यहाँ 35 राइट। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8h स्क्वायर 8k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 36k प्लस 35 इक्वल टू 0 राइट। हम क्या करेंगे कि h को x से रिप्लेस करेंगे फाइनली और k को y से रिप्लेस करेंगे, तो जो x y में आंसर देना होता है, ये भी लोकस ही है, इक्वेशन ही है, इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। लोग आंसर देने वाले x y में देते हैं, x y में कर देते हैं, h को x में रिप्लेस किया, नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, k को y में चेंज किया 2x 36y प्लस 35 तो फाइनल लोकस निकल के आया। ओके ये सर्कल का इक्वेशन, किसका ये भी सर्कल का ही इक्वेशन निकल के आया। जनरल सर्कल क्या निकल गया, जनरल सर्कल। जब सर्कल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इतना मुझ पे यकीन रखिए, ये जो मूव करेगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब सर्कल अभी पढ़ा नहीं रहे तो सर्कल और ज़्यादा नहीं करेंगे। लोकस निकालना अभी छोटे छोटे लोकस निकालना सिखाया कि छोटे छोटे कंडीशन दे रखे, कंडीशन जो दे रखा था उस कंडीशन के हिसाब से लोकस निकला। लेकिन बाद में पहले से ओल्ड लोकस दिया होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया होगा वो लोकस ही होता है, पैराबोला का इक्वेशन दिया वो लोकस ही होता है, सर्कल का लोकस दिया होगा, और इन दोनों का लोकस दे के एक नया कंडीशन जनरेट करेगा और उस कंडीशन पे बोलेगा ये नया लोकस निकालिए। तो वहाँ पे पहले से जो दिया होगा वो एक्स वाई में दिया होगा, नया लोकस के लिए लोकस पॉइंट h, k मानेंगे और फाइनली इक्वेशन h, k में लाने के बाद h, k को x, y से रिप्लेस कर देंगे तो लोकस हो जाएगा। वैसा हम जब चैप्टर मूव करेंगे तब आएंगे। अभी फिलहाल ये इनिशियल लेवल के लोकस थे तो ये आसान था। ओके तो मैं आंसर देख देता, इसमें से 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 36y प्लस 35 इक्वल टू 0, तो हम लोग का आंसर करेक्ट आया। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो कुछ और लोकस के क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, एक दो हम करेंगे, बाकी आपको होमवर्क दे देंगे करने के लिए, और आईटी के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, आईटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना भी चाहिए आपको। जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं ज़्यादा बनाइए। ओके जितना क्वेश्चन बनाएंगे आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप उतना अच्छा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ओके राइट।